श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? देखिए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, अक्सर छोटी छोटी बातों पर घर में अनबन बनी रहती है, घर के सदस्य आपस में ही झगड़ जाते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रभावित है, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, और यदि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत कम है, घर के लोग बीमार रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो आज का यह उपाय आप ही के लिए है। बहुत ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा को ही सुन करके, समझ करके आप तक उनके उपायों को पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले पीला चंदन लेना है, और उसी के साथ आपको चाहिए दूर्वा घास, और दूर्वा घास के साथ में आपको लेना है 1 लोटा जल। तो अब आपको दूर्वा घास कितनी लेनी है? तो दूर्वा घास आपको 11 लेनी है, और उसका एक बंडल तैयार कर लेना है। यह उपाय करने से आपके घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके घर में धन संपदा की जो कमी है, जो धन धान्य की कमी है, वह पूरी हो जाएगी। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझने का प्रयास करना, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से दूर करने के लिए बहुत ही सरल सा उपाय पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी कथा में बताया था, वही आप तक बिल्कुल सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, हमारे घर में अक्सर क्या होता है कि बुरी दृष्टि पड़ जाती है, किसी की भी नजर लग जाती है, आपके आसपास के लोग रहते हैं जो आपके पड़ोसी हैं, उनकी नजर लग जाती है, या फिर आपके ही परिवार के लोग हैं, उनकी भी नजर लग जाती है, आपके पड़ोसी या रिश्तेदार की ही नजर लग जाती है। इससे क्या होता है कि घर का माहौल बिगड़ जाता है। घर का वातावरण तो अच्छा रहता है, परंतु घर में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो जाता है। वही छोटी छोटी बातें झगड़े का रूप ले लेती हैं। अगर ऐसी ही समस्या आपके घर में भी है तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, क्या करना है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखिए, यह उपाय आप करने को तो किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे आप यह उपाय सोमवार को करें, बुधवार को करें, या किसी भी विशेष तिथि को कर सकते हैं। इसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, पीला चंदन जो आपके पास है, और उस पीले चंदन के अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है। यदि पीला चंदन आपके पास नहीं है तो वह आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है, और अगर आपको मार्केट में पीले चंदन का पाउडर नहीं मिलता है तो आप चंदन की लकड़ी को घिस करके उसका पेस्ट तैयार कर लो। पीला चंदन आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करता है। बहुत ध्यान से उपाय को समझने का प्रयास करना। देखिए, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, वहां आपको पीले चंदन का लेप लगाना है, और पीले चंदन का लेप लगाने के बाद आपको दूर्वा घास लेनी है, और दूर्वा घास को उस पीले चंदन के लेप के ऊपर आपको अर्पण करना है। दूर्वा घास का जो पत्ती वाला हिस्सा है वह भगवान शिव की तरफ होना चाहिए, और उसकी जड़ जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। आया आपको समझ में? और आपको दूर्वा घास को भी अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है, और उसके बाद आपको दूर्वा के ऊपर अपना सीधा हाथ रखना है, और सीधा हाथ रखने के बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं वह आपको भोले बाबा से और अशोक सुंदरी से कहना है कि हे माता अशोक सुंदरी, मेरे जीवन में यह सारी समस्याएं हैं, यह आप भोले बाबा से कहें, यह मेरी समस्याएं दूर हो जाए, मेरे घर के कष्ट दुख कलेश दूर हो जाए, और मेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। जब मेरे घर में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि मेरे घर में यह बीमार है या धन की समस्या है, तो मेरी ये समस्या मेरे जीवन से दूर हो जाए। ऐसे ही शुभ याचना आपको करनी है कि हे माता अशोक सुंदरी, आप मेरी ये समस्याएं भगवान शिव तक पहुंचावें। अब आपको अपना हाथ हटा लेना है, और जो आप 1 लोटा जल लाए हैं उसको आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव पर चढ़ा देना है। आ गई आपको बात समझ में? अब आपको क्या करना है, यह दूर्वा घास को उठाना है, और अब आपके संकट भोले बाबा और माता अशोक सुंदरी की कृपा से दूर होने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको दूर्वा घास को घर पर ले आना है, और घर पर ला करके एक लोटे में जल लेकर दूर्वा घास को लोटे के जल में डुबाकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अपने घर पर इस जल का छिड़काव करना है, और घर में जो भी सदस्य रहते हो उन सभी पर इस जल का छिड़काव करना है, और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी इसका छिड़काव करना है। और एक बात ध्यान रखना, इसका सेवन नहीं करना है, केवल और केवल आपको इस जल का छिड़काव करना है अपने ऊपर, अपने परिवारजनों के ऊपर, अपने पूरे घर में, लेकिन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस उपाय को करने से दूर हो जाएगी।
बहुत ही आसान सा यह उपाय है। यह उपाय आप जब चाहे, जिस दिन चाहे, जिस मुख्य तिथि को चाहे उस दिन कर सकते हैं। अब देखिए, दूर्वा घास का उपाय करने के बाद आपको दूर्वा घास का क्या करना है। यह जो दूर्वा घास है आपको किसी पेड़ के नीचे या भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर रखकर आ जाना है। ध्यान रखें कि अगर आप उसी दिन दूर्वा घास को रखकर नहीं आ सकते तो आप अगले दिन दूर्वा घास को रखकर आ सकते हैं। देखिए, वीडियो के माध्यम से सब कुछ अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।